तो असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जड़ से मिटाने के लिए सीएम हिमंता का बुलडोजर द्रुत गति से चल रहा है। सरकारी और जंगल की जमीन से घुसपैठियों के अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। यह पूरा एक्शन सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है। इसका किसी धर्म और मजहब से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी एक मौलाना साहब मजहब का एंगल लेकर असम पहुंच गए हैं। हम बात कर रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की। दरअसल असम के गोलपाड़ा में हिमंता सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियान के बाद जमीयत उलेमा हिंद के 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल यहां पहुंचा। इस दल के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि बेदखली अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मौलाना साहब ने आगे कहा कि ना कि इसे नफरती ढंग से करना चाहिए। मदनी ने अपने बयानों के जरिए इस पूरे एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश की है। वहीं असम के सीएम शर्मा ने मौलाना मदनी की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए उन्हें जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भुगतने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बेदखली अभियान के बाद मदनी के दौरे को लेकर कहा कि हमने उन्हें जाने की परमिशन दी है ताकि वो देख सकें कि कोई जमीन पर अतिक्रमण करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग जमीन के मुद्दों पर असम के ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। वे आने से पहले खबर भी नहीं करते और बाद में भाजपा पर दोष मढ़ देते हैं। लेकिन बीजेपी किसी से नहीं डरती है। तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मौलाना महमूद मदनी ने असम में जारी बेदखली अभियान को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता पर निशाना साधा, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने भी मौलाना महमूद मदनी पर जमकर पलटवार किया और मौलाना महमूद मदनी को सख्त चेतावनी दे डाली। आप भी सुनिए मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा और हिमंता ने उसके जवाब में क्या बोला। काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खासतौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। सिस्टम के अंदर नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार के तरीके पर काम कीजिए ना सिस्टम के साथ। कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। मादानी कौन है? मादानी की भगवान निकी? तो मादानीर बाहादुरी कांग्रेस থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীৰ একো বাহাদুৰি নাই। তেখেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা দাবী উত্থাপন কৰিছে। বেছি কৰিলে মই মাদানীক ভৰাই দিম। তেওঁ স্যার তিনি গগৈৰ লগত ফৰ্মুলাই কৈছে মাদানী বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। সিএম মইহে, সিএম মাদানী নহয় নহয়। মই মাদানী ফাদানী কালি উচ্ছেদৰ জেগাত গৈছে 7জনীয়া দল এটা গৈ তাত প্ৰতিবাদ কৰিছে। চাই আহক উচ্ছেদ কৰি মাটি দখল কৰিলে কিমান বেয়া হ'ব পাৰে। তেওঁ নিজে চাই আহিছে না কালি, গতিকে বেলেগক আৰু নকয় যে মাটি দখল কৰ বুলি। কাৰণ এই মানুহবিলাকে চালেহে সিহঁতি কপিব যে বিজেপি কেনেকুৱা হয়, যে বিজেপিয়ে যে কাকো ভয় নকৰে। অচিনাকি মানুহ ফৰেষ্টত ভিজিআৰ পিজিআৰত থাকিলে এভিকশ্যন হ'ব। तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच ताजा तकरार की शुरुआत तब हुई जब पिछले महीने की 21 तारीख को जमीयत ने असम में बेदखली की इस कार्रवाई के खिलाफ एक सख्त प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जमीयत ने असम के मुख्यमंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ मियां मुसलमानों को हटा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने अपने प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से असम के मुख्यमंत्री को तुरंत पद से हटाने और उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद हिमंता ने भी जमीयत पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि अगर महमूद मदनी उन्हें मिल गए तो वो उन्हें तुरंत बांग्लादेश भेज देंगे। अब मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि वो असम आ गए हैं, असम के सीएम उन्हें बांग्लादेश भेजकर दिखाएं। पहले आप सुनिए दोनों का बयान, फिर हम आपको बताएंगे हिमंता और मदनी के बीच इस तकरार का क्या है पूरा सच।
উলামা হিন্দক আনুষ্ঠানিকভাৱে মই এতিয়াই বুঢ়া আঙুলি এটা দেখুৱাই দিছোঁ। এই বুঢ়া আঙুলিটোত অসমীয়াৰ তেজ আছে, বীৰ্য আছে, সাহস আছে। এই মাদানীয়ে এসময়ত মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে টেট শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি হ'ব দিয়া নাছিল। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ লাগি আমাৰ অফিচাৰক ৰুমত মাতি নি কন্দুৱাইছিল। আজিও অফিচাৰগৰাকী অসমতে আছে। আজি আকৌ তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন দিব লাগে, বৰখাস্ত হ'ব লাগে, তাৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ মানুহে কৰিব, মাদানীয়ে কৰিব নোৱাৰে। মই পালেতো মাদানীকো বাংলাদেশ। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ। वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया। कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए।